हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कर्क राशि के बारे में जानकारी दूंगा कि विवाह गुण मिलान करते समय किस राशि से विवाह करें और किस राशि से विवाह करते समय सावधानी रखें। तो कर्क राशि जो है उसकी मित्र राशियां कौन सी है, सम राशि कौन सी है और शत्रु राशियां कौन सी है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे आपको यह पता लगेगा कि यदि आप घर बैठे ही कुंडली मिलान, विशेषकर गुण मिलान कर रहे हैं तो क्या देखना पड़ेगा, किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यह जान लें कि यदि कर्क राशि है, आपकी कर्क राशि है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है और कुंडली मिलान करना चाहते हैं, सबसे पहले गुण देखते हैं। तो गुण यदि देख रहे हैं तो आपकी कुंडली खोलें और आप देखें कि यदि कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी कर्क राशि होगी। कर्क राशि का कौन सा नंबर है? 4 नंबर। तो 4 नंबर वाली राशि कर्क राशि कहलाती है और चंद्रमा इसी अंक पर लिखा हुआ होता है तभी आपकी कर्क राशि होगी। अब चंद्रमा के बारे में क्या लिखा गया है ज्योतिष शास्त्र में? नैसर्गिक मैत्री चार्ट, एक चार्ट होता है ज्योतिष में, वहाँ पर सभी ग्रहों की स्थितियाँ लिखी हुई होती है। वहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी इस विषय को समझ पाएंगे। तो चंद्रमा जो है वह सूर्य और बुध को मित्र मानता है। शत्रु अगर देखें तो केवल राहु है, लेकिन राहु और इसके साथ में केतु भी है, लेकिन राहु केतु जो है उनकी कोई राशि होती ही नहीं है। तो चंद्रमा सबसे पहले किसको मित्र मानता है? सूर्य और बुध को मित्र मानता है। और इसके अलावा कौन से ग्रह बचे अब? मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, इनको चंद्रमा सम मानता है, ना मित्र ना शत्रु। अब यहाँ देखने लायक बात क्या है? सूर्य जो है वह चंद्रमा को मित्र मानता है, मंगल भी चंद्रमा को मित्र मानता है, गुरु भी चंद्रमा को मित्र मानता है। तो यहाँ पर मंगल और गुरु को देखें तो वे एक तरीके से चंद्रमा के मित्र ही हुए। बुध जो है वह चंद्रमा को मित्र नहीं मानता है, इसलिए बुध यहाँ सम हो जाएगा। और शुक्र और शनि ये दोनों ग्रह चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा शत्रु किनका हुआ, या चंद्रमा के शत्रु कौन हुए? शुक्र और शनि। अब क्या रिजल्ट निकल कर आया कि शुक्र और शनि की जो राशियां हैं, जैसे वृषभ राशि है, तुला राशि है, ये दोनों शुक्र की राशियां हैं। शनि की राशियां 2 है, मकर और कुंभ। ये दोनों राशियां, यहाँ आगे मैं भकुट और नाड़ी की भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा, उसको भी ध्यान से सुने, क्योंकि भकुट दोष से मिलान अशुभ हो जाता है। तो क्या बात ध्यान में रखें? सूर्य मित्र है, मंगल मित्र है, गुरु मित्र है चंद्रमा का, और चंद्रमा की ही राशि कर्क राशि ही है किसी व्यक्ति की, तब तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो मित्र वाली स्थिति ही रहेगी। लेकिन शुक्र शत्रु है, तो शुक्र की राशियाँ कौन कौन सी होती है? वृषभ और तुला, और शनि की राशि मकर और कुंभ। तो ये 4 राशियाँ कर्क राशि की शत्रु राशियाँ हो गई, क्योंकि चंद्रमा के शत्रु ग्रह कौन से हैं? शुक्र और शनि। मंगल की 2 राशियाँ मेष और वृश्चिक मित्र राशियां हैं। इसके अलावा गुरु की धनु और मीन भी चंद्रमा की मित्र राशियां हैं, कर्क राशि की मित्र राशियां हैं। सूर्य की सिंह राशि जो है वह भी चंद्रमा की मित्र राशि है, और बुध की मिथुन और कन्या राशि है। यह सम स्थिति है, ना मित्र ना शत्रु वाली स्थिति है। अब लास्ट रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? कर्क राशि है, और सबसे पहले यदि सूर्य की बात करें तो सिंह राशि के साथ इसकी मित्रता रहेगी। सूर्य की राशि कौन सी है? सिंह राशि। तो कर्क राशि यदि आपकी है तो सिंह राशि के साथ विवाह कर सकते हैं, भकुट दोष भी नहीं आएगा। अगर आप भकुट देख रहे हैं कर्क और सिंह में तो भकुट दोष नहीं आएगा, 7 गुण और जुड़ जाएंगे, मिलान शुभ हो जाएगा। केवल नाड़ी पर ध्यान देना है, नाड़ी दोष है तो फिर वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, उस मिलान को छोड़ना पड़ेगा।
उसमें भी बहुत सारी स्थितियां हैं। प्लेलिस्ट में जाकर मेरा नाड़ी दोष, मैंने जो नाड़ी दोष वाले वीडियो डाले हैं उन सभी को ध्यान से देखें। बहुत सी परिस्थितियों में नाड़ी दोष समाप्त भी हो जाता है। अब यदि मंगल की, चंद्रमा की ही बात करें, मान लीजिए लड़का और लड़की दोनों कर्क राशि के ही हैं तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। वहाँ केवल नाड़ी पर ध्यान देना है। भकुट दोष तो आता ही नहीं है। भकुट दोष तो वहीं लगेगा जहाँ दूसरी और 12वीं राशि हो, 5वीं और 9वीं राशि हो आपकी राशि से, या 6ठी और 8वीं राशि हो, तभी भकुट दोष देखना पड़ेगा। उसमें भी देखना पड़ेगा कि राशि मित्रता है तो भकुट दोष वहाँ चार्ट में लिखा हुआ है, जैसे आप कंप्यूटर से देख रहे हैं गुण मिलान, चार्ट में लिखा हुआ भकुट दोष 0, लेकिन फिर भी राशि मित्रता होने से वह दोष कट जाएगा। अब मंगल की कौन सी राशि हैं? 2, मेष और वृश्चिक राशि। तो मेष राशि और कर्क राशि में मित्रता कोई समस्या वाली बात ही नहीं। कर्क और वृश्चिक में भी मित्रता है, लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है कि कर्क और वृश्चिक में भकुट दोष लगेगा, कहीं कहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि यदि लड़के की वृश्चिक राशि है तो फिर भी भकुट दोष हल्का पड़ जाएगा। नाड़ी दोष नहीं है, गुण 18 से अधिक हैं, तो इस मिलान को भी देखा जा सकता है। मंगल की बात हो गई। अब बुध की बात करें तो मिथुन और कन्या राशि। मिथुन राशि के साथ हल्का भकुट का प्रभाव रहेगा, लेकिन गुण 18 से अधिक हैं, नाड़ी दोष नहीं है। कुंडली मिलान अच्छा हो रहा है, क्योंकि कुंडली मिलान को देखना भी बहुत ज़रूरी है। केवल गुण मिलान करने से काम नहीं चलेगा। मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ 36 गुण कुल गुण होते हैं, उसमें से अगर 36 में से 36 भी मिल जाए, 32, 33, 30 भी मिल जाए, ऐसी स्थिति में भी विवाह विच्छेद हो सकता है। पति पत्नी में झगड़े, समस्या हो सकती है। इसलिए कुंडली मिलान को देखना तो सर्वप्रथम कुंडली मिलान तो देखनी ही है। तो मिथुन और कन्या राशि के साथ भी कर्क राशि वाले विवाह कर सकते हैं, सम स्थिति है। यहाँ पर गुण मिलान देखें और नाड़ी दोष नहीं है तो विवाह किया जा सकता है। भकुट दोष तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि कर्क सिंह कन्या तीसरी राशि है। मैंने बताया कि 5वीं 9वीं हो, 6ठी 8वीं हो, दूसरी 12वीं हो, तभी भकुट दोष देखा जाता है। अब अगला ग्रह कौन सा है? गुरु की 2 राशियाँ धनु और मीन। तो कर्क और मीन में भकुट दोष कहीं कहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखें कि यदि लड़के की कर्क राशि है, लड़की की मीन है, तो यूँ मानकर चलें कि दोष हल्का पड़ जाएगा। और वैसे भी राशि मित्रता है, कुंडली मिलान अच्छा हो रहा है, नाड़ी दोष नहीं है, तो मिलान में आगे बढ़ सकते हैं कर्क और मीन में। कर्क और धनु की बात करें, कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी प्रश्न आ रहे हैं कि कर्क और धनु का विवाह करें या ना करें। मान लीजिए लड़के की कर्क है या लड़की की कर्क है और एक की धनु राशि है, जैसे लड़का कर्क लड़की धनु, या लड़की कर्क लड़का धनु है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? विवाह कर सकते हैं, भकुट दोष नहीं लगेगा, केवल नाड़ी पर ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर एक ही बात है, नाड़ी दोष पर ध्यान जरूर देवें। कर्क और धनु में भकुट दोष नहीं लगेगा। जो गुण आपको कंप्यूटर से प्राप्त हुए हैं उसमें 7 गुण और जोड़ देवें, क्योंकि भकुट दोष नहीं है। भकुट के गुण तो जोड़ ही सकते हैं। और राशि मित्रता है तो गण दोष भी नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ मैंने राशि मित्रता वाली स्थिति बताई है वहाँ गण दोष तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सूर्य हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया। अब शुक्र की बात करें, शुक्र की एक राशि वृषभ होती है, वृषभ मिथुन कर्क। तो वृषभ और कर्क में भकुट तो नहीं लगेगा, लेकिन नाड़ी दोष पर ध्यान देवें और गुण अधिक हैं, 18 से अधिक हैं, और कुंडली मिलान अच्छा हो रहा है तो कर सकते हैं। कर्क और तुला में भी शत्रुता तो है, लेकिन आप यह देखें कि यदि नाड़ी दोष नहीं है और गुण 18 से अधिक हैं, कुंडली मिलान अच्छा हो रहा है, तो देख सकते हैं भकुट दोष तो यहाँ पर लगता ही नहीं है। अब अंतिम शनि ग्रह बचा, उसकी 2 राशियाँ मकर और कुंभ। अब यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि कर्क से अगर आप गणना करेंगे, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर और कुंभ, तो कुंभ 8वीं राशि है। कर्क से कुंभ 8वीं पड़ेगी। कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर और कुंभ, ऐसे गणना करते हैं। कुल 12 राशियाँ। तो आपकी राशि कर्क है, आप अपनी राशि से कुंभ तक गणना करें, 4 से लेकर 11 तक, 11 नंबर की कुंभ राशि है, तो 8वीं राशि होगी। तो भकुट दोष
100% लगेगा, दोष आएगा, भकुट दोष आएगा ऐसी स्थिति में। और नाड़ी है तो और समस्या। तो यहाँ तो बात ही ना करें कि अगर ज्योतिष को आधार मानकर शादी कर रहे हैं, अगर कुंडली मिलान नहीं कर रहे हैं, कुंडली मिलान का विचार ही नहीं है, गुण मिलान देखना ही नहीं है, तो बात अलग है, फिर परिवार खानदान देखें। लेकिन अगर ज्योतिष को आधार मानकर काम कर रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि कर्क और कुंभ का विवाह करना ठीक नहीं है। अब मकर राशि की बात करें तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर 7वीं राशि है शत्रु राशि। लेकिन यदि गुण मिल रहे हैं 18 से अधिक, नाड़ी दोष नहीं है, बकुट तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। वापस सुन ले, में दूसरी और 12वीं राशि हो, 5वीं और 9वीं राशि हो, 6ठी और 8वीं राशि हो, आपकी राशि से गणना करने पर तभी बकुट दोष आएगा। तो मकर के साथ कर्क का बकुट दोष तो होता ही नहीं है। अब नाड़ी को देखना है। दूसरी बात यह है कि अगर गण दोष है तब भी हल्का गण दोष भी आएगा, कुंभ में भी गण दोष आएगा, कर्क और कुंभ में भी अगर आ रहा है तो ध्यान देना है। कर्क और मकर में यह देखना है कि नाड़ी दोष तो नहीं, यदि नाड़ी दोष है तब भी अशुभ स्थिति हो जाएगी। लेकिन नाड़ी दोष नहीं है, गुण 18 से अधिक हैं, तो फिर मिलान में आगे बढ़ा जा सकता है। तो सभी राशियों के बारे में आपने जाना कि कर्क राशि के साथ कौन सी राशि मेल खाती है। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि कुंडली मिलान जरूर देखें। बिना कुंडली मिलान किए अगर केवल गुण देखेंगे, शादी करेंगे तो समस्या रहेगी। क्योंकि आजकल तो कुंडली मिलान के बाद भी समस्याएं आ रही है। तो वहाँ पर समस्या क्यों आती है? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में भी कई पुस्तकों में ये बातें लिखी गई है कि पुराने समय में तो रिश्तेदारी में विवाह करते थे, जान पहचान में विवाह करते थे। आजकल अनजान लोगों से आप रिश्ते कर रहे हैं। अनजान लोगों से रिश्ते कर रहे हैं तो वहाँ बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है और इसी कारण विवाह में भी देरी होती है। बहुत सी बार देखा गया कि शादी में देरी हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? 2030 के बाद तो यह स्थिति हो जाएगी, आप नोट कर लें। एक तो कुंवारे बच्चे बहुत मिलेंगे, दूसरी बात यह कि 40 वर्ष की आयु हो जाएगी बच्चों की। आपको बहुत से ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे जिनकी उम्र 40 के लगभग हो गई है और अभी तक शादी नहीं हुई है। तो 2030 के बाद यह स्थिति देखने को मिलेगी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मेरे पास मामले आ रहे हैं, उनको देखकर यही लग रहा है कि 2030 के बाद स्थिति और ज़्यादा गंभीर होने वाली है। और जिसके लिए हम पैसा कमा रहे हैं, परिवार बढ़े, अपना पैसा अपने परिवार के काम आए, फिर वो स्थिति जो है फिर आगे देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, विवाह की इच्छा नहीं है तो बात अलग है। तो 2030 के बाद एक स्थिति यह भी बनेगी कि उम्र अधिकतर बच्चों की देखेंगे आप 40 के लगभग उम्र हो जाएगी और शादी हो ही नहीं रही है। फिर एक बात और सुनने को मिलेगी कि बच्चे विवाह के लिए तैयार ही नहीं होंगे। अभी भी तैयार नहीं है तो 2030 के बाद तैयार कैसे होंगे? तो ये बात दोनों को सोचनी है, संतान को भी सोचनी है और माता पिता को भी सोचना है। विवाह करने की इच्छा है तो समय रहते ही जाग गए तो काम हो जाएगा। यदि देरी की तो फिर देरी ही होगी या विवाह ही नहीं होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।